दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ, जिस खबरों से सीधा सीधा है आपका सरोकार। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम। आरक्षण कोटे पर ओमर कैबिनेट के फैसले को लेकर जराए के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि ओपन मेरिट का कोटा बढ़ाने के लिए ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस और आरबीए यानी रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज के कोटे में कटौती का फैसला किया गया है। जराए के मुताबिक ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन कोटे में 7% की कटौती की गई है। ईडब्ल्यूएस का कोटा कम करके 10 से 3% कर दिया गया है। वहीं आरबीए का कोटा 3% घटाकर 10 से 7% कर दिया गया है। जराए के मुताबिक हुकूमत ने रिजर्वेशन पर कैबिनेट की जो ज़ैली कमेटी है उसकी सिफारिश की बुनियाद पर यह फैसला लिया है। ईडब्ल्यूएस और आरबीए का रिजर्वेशन कोटा ओपन मेरिट के लिए नौकरियां और सीटें बढ़ाने के लिए हुआ है। जराए के मुताबिक नौकरियों और एडमिशन में ओपन मेरिट के लिए मिनिमम 40% सीटें रहेंगी। सरकार को इंतजार है उसके फैसले पर एलजी की मंजूरी का। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने जम्मू कश्मीर में माली तौर से कमजोर कैटेगरीज और आरबीए के लिए कोटा कम करने के उमर अब्दुल्ला हुकूमत के फैसले की कड़ी तनकीद की है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि यह फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है और यह हुकूमत के गरीब विरोधी रवैये को दिखाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतन लाल गुप्ता ने रिजर्वेशन के मुद्दे पर बीजेपी पर जवाबी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह हैरानी की बात है कि बीजेपी कैबिनेट से मंजूर फाइल में क्या लिखा है ये जाने बगैर ही रिजर्वेशन के मुद्दे पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दे रही है। साथ ही कहा कि एलजी ने अभी तक फाइल को मंजूरी नहीं दी है। टाइम लगाएंगे, कब भेजेंगे, करें भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, वो जब आएगी फाइल तो उसके बाद हम कोई तबसरा कर सकते हैं कि साहब क्या हुआ, अच्छा है या बुरा है। बीजेपी इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में, कोई उनके पास मुद्दा है नहीं। कभी वो एक मुद्दे को पकड़ते हैं, कभी दूसरे को, ना उसमें कोई वैल्यू है। उनका कहने का मकसद ये है कि भाई अपने तौर पे ही वो कर रहे हैं, पहले पता तो चले है क्या। वो तब तक पता नहीं चलेगा तब जब तक एलजी साहब साइन कर। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एडमिशन तनाज़ा मामले में कड़क्याल और सिरा कोटला के लोगों ने रियासी में मुजाहरा किया। इस दौरान लोगों ने वज़ीर आला, श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये वो लोग हैं जिन लोगों की जमीन पर यह यूनिवर्सिटी बनी है। सुनिए इन लोगों का क्या कहना है। हमारी जमीन एक्वायर की आपने जबरदस्ती, और लोग देना भी नहीं चाहते थे। आपने मसल पावर यूज करके हमसे जमीन छीनी और श्राइन बोर्ड को दी, और लोगों को पैसे कितने दिए? 10,000, 15,000, 25,000 रुपया कनाल। को बताना चाहता हूँ, जो कड़क्याल की जमीन थी 3200 कनाल, उस पर पूरी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई है। और जो सिडा की जमीन थी 1200 कनाल, उस पर नारायणा हॉस्पिटल बना है, नर्सिंग कॉलेज बना है। उसके बाद ये जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है पूरा सिडा की जमीन पे बन रहा है। और उमर अब्दुल्ला जी कहते हैं कि ये सरकारी लैंड पे बन रहा है सब कुछ। तो हम यही कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों के बारे में सोचिए, हमने 20 साल 25 साल कैसे गुजारे हैं। इस लड़ाई के चक्कर में हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान दे दी, मगर वो आज तक हल नहीं हुआ। आज भी हम कोर्ट कचहरियों में घूम रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला साहब ये क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? जमीन मालकों की है, उनकी जमीन कहाँ से आई? आज तक हम कोर्ट में चल रहे हैं, क्योंकि हमारा कुछ है तो तभी तो हम कोर्ट में जा रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये सरकार का ही किया धरा है। जो आज हमें आज दिक्कतें आ रही हैं, ये सब सरकार का ही है और श्राइन बोर्ड का ही खेल है। अपना देखने हम तो ये चाहते हैं, आप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के हैं, आप दोनों साइड की बात करो। ये तो एक साइड की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो उन्होंने समझना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमारा राइट बनता है जो जिन्होंने ज़मीनें दी हुई हैं, दूसरा राइट बनता है जम्मू कश्मीर वालों का जो बनता है, तो उसको दो या जो हिंदू मुसलमान तो नहीं होना चाहिए। एमएलए सोनावारी हिलाल अकबर लोन ने सुंबल इरिगेशन कॉलोनी में एक नई एसडीएम ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का संग बुनियाद रखा। ये प्रोजेक्ट जिसका तखमीना लगभग 46 लाख रुपए लगाया गया है, जिसमें एक 2 मंजिला स्ट्रक्चर होगा और इसे रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट सुंबल तामीर करेगा। इसकी पुलवामा में पहली बार किसी मरीज का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ट्रांसफर करके सीएचसी लेवल पर कामयाब ऑपरेशन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर के रहने वाले मनोज साहनी नाम के मरीज की राजपुरा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कामयाब लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई। मनोज के गॉल ब्लैडर में सूजन होने की वजह से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा ने ऑपरेशन नहीं किया था, लेकिन सीएचसी लेवल पर बेहतर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से राजपुरा सीएचसी में डॉक्टर आदिल और डॉक्टर असगर की देखरेख में ऑपरेशन कामयाबी के साथ पूरा हुआ। हम जब यहाँ आए, हमने इवेलुएट किया, हमने देखा इसका गॉल ब्लैडर काफ़ी सूजा हुआ था और एक जो स्टोन थी वो फंस गई थी इसके नेक में, उस वजह से इन्फेक्शन हो गया था उस सब में, जिसको हम अपनी ज़बान में पायोसील बोलते हैं, पायोसील ऑफ द गॉल ब्लैडर। तो फिर हमें इसका एक हिसाब से
दो तरीके थे, या तो इसको हम वेट करते ट्रीटमेंट देते जो इसने ऑलरेडी किया था जिससे कोई फ़र्क नहीं हुई थी। तो इस वजह से हमने सोचा कि हम इसको ऑपरेट करके इसमें रिलीव करेंगे, क्योंकि पस अंदर है, वो जब तक निकलेगा नहीं तो फ़र्क नहीं होगी। तो उस वजह से हमने कल इसको लेप्रोस्कोपिक कॉलसिस्टेक्टमी की। असगर साहब हैं मेरे साथ, हमारे बहुत अच्छे सर्जन हैं, और हमने इसको पहले वो डिफ्लेट कर दिया उसमें जो पस था, क्योंकि वो काफ़ी सूज गया था, लगभग आप समझे एक टेनिस बॉल जैसी बन गई थी अंदर, और उस वजह से जो सारे इसके अंतड़ियाँ बाकी हिस्से हैं एब्डोमेन में वो उसके साथ अटैच हो गए थे। तो उस वजह से हमें भी थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आराम से हमने इसको वो पस निकाला और पूरा सारा डिसेक्ट करके फिर कॉलसिस्टेक्टमी की। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने पुलवामा जिले के एसटी कैटेगरी के फल किसानों को एक दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम पर भेजा है। फल किसानों के इस टूर को एडिशनल डीसी पुलवामा ने डीसी ऑफिस पुलवामा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने एक दिन के ट्रेनिंग टूर में ये किसान श्रीनगर के जोरा में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के नए बने सेंटर का दौरा करेंगे और वहां सेब और दूसरे फलों के लिए अपनाई गई नई टेक्नोलॉजी से मुतारिफ होंगे। वो आमतौर पर नए बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोगों से भी मुलाकात या बातचीत करने से उनको पता चलता है कि जो नई पैदावार बढ़ाने के लिए जो नए तकनीकी मसाइल हैं उनको कैसे ज़ेर गौर ला के अपनी पैदावार को बढ़ाया जाए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें ताकि मार्केट वगैरह की जानकारी भी इन हमारे किसानों को मिल जाए। राजौरी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से बेदारी रैली का इनेकाद किया गया जिसमें स्कूली तलबा ने हिस्सा लिया। वहीं इस रैली में पैगाम दिया गया कि फास्ट फूड को छोड़कर लोग अपने खेतों में पैदा होने वाली चीजों का इस्तेमाल करें ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। एडीसी राजौरी ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की टीम ने त्राल के 2 अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन करते हुए 2 जंगली भालुओं को कामयाबी के साथ पकड़ दिया है। एक भालू को मंडोरा गांव से और दूसरे को अलीगुंड त्राल इलाके से पहुंचाया गया है। वाइल्ड लाइफ वार्डन सोहेल अहमद के मुताबिक जंगलों में खाने की कमी की वजह से जंगली भालू बस्तियों की ओर रुख कर रहे हैं। गांदरबल के बाबा दरियादीन नागबल के लोगों ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पर इल्जाम लगाया है कि इलाके में स्मार्ट मीटर लगाने के उनके हालिया मुखालफत के बावजूद बिजली काट दी गई है। यानी मुखालफत उन्होंने की तो उसके बाद क्या किया गया, बिजली काट दी गई। मकामी लोगों के मुताबिक मीटर लगाने का जो अभियान है उसका विरोध करने के तुरंत बाद जानबूझकर बिजली काट दी गई जिससे पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से बहुत परेशानी हो रही है, खासकर तालिब इल्मों और बुजुर्गों को। आज गई बराबर 5 दफा पावर आसनस दोप लागो मीटर लाग मीटर कह मोजूर जेनान रॉपिस 500 सह लगे गरस कन बिजली फीस गो बिल गम तो अन यीत पोस हुत गम कम कैसा ये रॉपिस 400 या 500 क्या करो रोजान बाबा दरियादीन आज गए 5 दफा पावर चटमस आय योर मीटर लागने जित लागन कहें मस्तूरातो अमि खत थो 4-5 दोन पावर चटित वो तूत गसान पन यूत नजबान गसान बे अस्तान शरीफ ये बड़ बार गरम जियारत यह चामत जिंदा घरस। बारामूला जिले के टंगबर के गौहर अली लोन ने अपनी मेहनत से खेती के शोबे में अपना नाम कमाया है। उन्हें नेशनल लेवल पर ऑफिशियल रूप से पहचान मिली है। गौहर को कई नेशनल अवार्ड तो मिले ही हैं, साथ ही उन्हें भारत के टॉप 40 कामयाब युवा खेती करने वालों में भी चुना गया है। यह अवार्ड उन्हें 9 दिसंबर को दिल्ली में दिया जाएगा। गौहर अली लोन की ये कामयाबी टंगमर के नौजवानों के बढ़ते टैलेंट और पक्के इरादे को दर्शाती है।